सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 आप उनको जाकर के देख करके पीछे के पार्ट को समझ सकते हैं। तो आइए अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। हमारी हेडिंग है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। इसमें बताया गया है कि आप मैप नंबर 2 को देखिए, पेज नंबर 13 के। अब इस मैप में आपको कुछ नीले नीले स्क्वायर्स दिख रहे होंगे। ये देखिए स्क्वायर्स बने हैं ना, ये सब स्क्वायर्स बने हैं। जैसे बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, चिरांद हो गया, कोलडेवा हो गया, ये सब स्क्वायर्स बने हैं, सब जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनमें से हर स्क्वायर उस जगह को दर्शाता है जहाँ पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इन जगहों पर मतलब ये प्लेसेस पाई गई हैं जहाँ पर हमें शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। अब वास्तव में ये जो स्थान है, यहाँ पर कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के जो सैंपल्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं उनको। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं, यानी कि रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अब साइंटिस्ट लोग इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है उनके पास आज के ज़माने में। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आज साइंस काफ़ी डेवलप है और आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स कि ये हड्डी किस जानवर की है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मतलब स्थायी जीवन की ओर। आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। कहाँ पड़ता है ये? वर्तमान कश्मीर में। अब बुर्ज होम के लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें पिट हाउसेस यानी कि गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ऐसा माना गया है। अब पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अच्छा, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। ये सब जब एक्सकेवेशंस होते हैं ना, तब ये सब चीज़ें मिलती हैं धरती के अंदर से, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पैलियोलिथिक टूल्स यानी कि पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, डिफरेंट हैं ये, इसीलिए इनको नवपाषाण युग यानी कि नियोलिथिक का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। मोर्टार्स यानी कि ओखली और पेस्टल्स यानी कि मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी हमारे घरों में ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है जिसमें
नवपाषाण युग के कुछ उपकरणों को दिखाया गया है। देखिए ऐसे होते थे उस समय के उपकरण, न्यू स्टोन टूल्स। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन मिट्टी के बर्तनों पर डेकोरेशन भी होता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। हम आज भी स्टोर करते हैं चीज़ों को, तब भी वही काम किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। राइस यानी कि चावल, वीट यानी कि गेहूं और लेंटिल्स यानी कि दलहन, दालें जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कॉटन जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यहाँ पर देखिए एक मिट्टी का बर्तन भी बना हुआ है आपके बुक में। इस तरह के बर्तन होते थे उस समय। अब बात आती है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? तो जवाब है कि ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग काम करते थे। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। अब हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ के बारे में। पहले मेहरगढ़ की हम मैप में लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा और समतल स्थान है। देखिए, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, स्टोरेज के काम में आते होंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। ये एक हाउस है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ का एक घर का चित्र है। अच्छा, मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की ये आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में यानी कि बरियल्स में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, ऐसे कई बरियल्स मिले हैं। एक कब्र का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए लोग कैसे सोच रहे हैं कि आदमी मर भी गया है तो उसको भूख लगेगी, तो इसलिए उन्होंने उसके साथ ही एक बकरी को भी दफना दिया है कि जब वो परलोक में जाएगा तब वहाँ पर वो उसको खा सकेगा। ऐसी लोगों की मान्यता थी मेहरगढ़ में। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। अ बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, बरियल कब्र को बोला जाता है। आप देखिए इस चित्र में साफ है कि आदमी के साथ बकरी को भी दफनाया गया है और आप इसमें बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं। आदमी से डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर पर वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस डिस्कशन में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।